सोनीपत नगर निगम के वार्ड 8 से पार्षद और प्रसिद्ध समाज सेवी पुनीत राय त्यागी एक बार फिर चर्चा में हैं। अपनी साफ सोच और विकासमुखी दृष्टिकोण के लिए जाने वाले पुनीत राय त्यागी की कही बात अब सच साबित हो रही है। उन्होंने पहले ही संकेत दिए थे कि क्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी की रैली करवाने की इच्छा रखते हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से यह अवसर ऐतिहासिक बन गया है। जगत महान न्यूज से बातचीत में पार्षद त्यागी ने वार्ड 8 और राय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के साथ साथ भविष्य की योजनाओं पर भी खुलकर चर्चा की। उनका कहना है कि मेरे कार्यकाल के अंत तक राय के ग्रामीणों को भी शहर जैसी सुविधाओं का अनुभव होगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम आज एक ऐसे क्षेत्र में पहुंची है जो आज के दिन चर्चा का विषय बना हुआ है। हम पहुंचे हैं राय क्षेत्र में और राय क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 नगर निगम के वार्ड नंबर 8 में हमारे साथ मौजूद हैं पुनीत राय जी, जिनके क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी प्रदेश का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर यहाँ पहुँच रहे हैं, इनके क्षेत्र में पहुँच रहे हैं और इनका कार्यकाल भी लगभग पूरा होने वाला है। तो प्रदेश का 1 साल और ये नगर निगम का जो कार्यकाल है वो भी पूरा होने वाला है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये आजकल जो चर्चा का विषय बना हुआ है, सबसे पहले तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। पुनीत जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार जी। जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को पुनीत राय की राम राम, जय श्री राम। जी पुनीत जी, आजकल जो है आपका क्षेत्र चर्चा में है कि एक तो ये कि भाई 1 वर्ष पूरा हो रहा है सरकार का, हरियाणा सरकार का, और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जी। किस प्रकार से देखते हैं आप इस चीज़ को? ये हमारे क्षेत्र के लिए तो गर्व की बात है, लेकिन हरियाणा के लिए भी बहुत गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपना विशेष प्यार और स्नेह हरियाणा की तरफ बनाकर रखते हैं जी। और हमारा सौभाग्य इसलिए है कि हमारे निगम के क्षेत्र में भी, मेरा जो निगम का क्षेत्र है वार्ड नंबर 8, उस क्षेत्र में, हमारे राय हल्के में और हमारे डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में प्रधानमंत्री जी हरियाणा सरकार को 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में जो जो उपलब्धि सरकार की रही उसके नेतृत्व में, उस बात के मान सम्मान को बढ़ाने में और हरियाणा को कुछ बड़ी सौगात देने के लिए ये हरियाणा की पावन धरती पर सोनीपत में एजुकेशन सिटी में आ रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है और इस अवसर पे हम बिल्कुल एक त्योहार की तरह, जैसे अभी दीपावली का त्योहार आ रहा है जी, हम इस प्रधानमंत्री जी के आने के का जो मकसद है उनका, उसको एक त्योहार के रूप में ले रहे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन जो है हमारे शीर्ष नेतृत्व की बैठकें हो रही हैं, हमारे विधायकों की बैठकें हो रही हैं, हमारे पार्षदों की बैठकें हो रही हैं, सभी कार्यकर्ताओं की बैठकें हो रही हैं। लोगों के अंदर एक इतना उत्साह है कि प्रधानमंत्री के नाम से ही लोग इतने खुश हो जाते हैं कि जैसे साक्षात उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए हो, भगवान का नाम सुन लिया हो। जी पुनीत जी, कई बार हम आपसे चर्चा करते थे कि आपके क्षेत्र की जो विकास कार्य हैं, जो समस्याएं हैं, उन पे हम आपसे डिस्कशन करेंगे। आप हमेशा कहते थे तेजवीर जी अगली बार जो है ना मुख्यमंत्री का प्रोग्राम करवाने वाला हूँ, लेकिन अब तो दोनों का ही प्रोग्राम हो गया। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। आपके जिभा पे सरस्वती बैठी थी क्या? नहीं, देखो ये भी सच्चाई है जी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के अंदर एक कहावत है कि इंसान को हमेशा बात जो ना वो सोच समझकर अच्छी और पॉजिटिव बोलनी चाहिए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर किसी ना किसी टाइम सरस्वती माता इंसान की जीवा पर आकर बैठती है। तो शायद उस दिन ऐसा ही कुछ रहा हो। जी जी, मुझे लगता है वही था और उसका आज परिणति देखने को मिल रही है। और हम आशा भी करते हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो उम्मीदें आप लेकर चले थे इस क्षेत्र के लिए वो भी जरूर पूरी करेंगे। लेकिन मैं अगर 1 साल के कार्यकाल सरकार की बात करूं और अगर आपके कार्यकाल की बात करूं, निगम के क्षेत्र की बात करूं, तो आप किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या आप करवा पाए इस दौरान? देखो, जहाँ तक मेरे वार्ड का मामला है वहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और रीति है उसके अंतर्गत जो भी आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है या भी गरीब व्यक्ति है, उसको हर सुख सुविधा जो सरकार से मुहैया होनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए, उस पर कार्य करने के लिए हमारे को दिशा निर्देश मिलते हैं जी। और उसी कड़ी में हमने सरकार को जो जो डिमांड लेटर जनहित के लिए दिए, हमारी सब की मंजूरी हुई। सबसे पहले नंबर पर पानी की निकासी के लिए हमारे को लगभग 17.5 करोड़ रुपए मंजूरी करके दी, ताकि हमारा पानी जो है वो ड्रेनेज के सिस्टम से एसटीपी में राड़ देना पहुंचे और वहां से ड्रेन में जाए। जी।
दूसरा, इंडस्ट्रीज एरिया साथ में होने के कारण जमीन का जो पीने का पानी है उसका टीडीएस बहुत ज़्यादा है जी। आम लोग हर रोज पानी परचेज करके पीते हैं, किसी का ब्योत है, किसी का नहीं है, सब तरह के व्यक्ति होते हैं। उनकी समस्या को देखते हुए मैंने सरकार के सामने जब ये बात रखी तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने 10 करोड़ रुपए की मंजूरी जमुना के रेन्यूअल के पानी की जो है जाजल रेन्यूअल से, और हमारे वार्ड में राई और लिवान दोनों जगह जमुना के पानी की मंजूरी दी, और हमारा सीवर लाइन का कार्य अभी चला हुआ है। मतलब खाली मंजूरी नहीं दी, कार्य भी प्रगति पर चला हुआ है। जी, अगर हम बात करें स्ट्रीट लाइट की, अगर हम बात करें पार्क की, अगर बात करें हम रोड की, गलियों की, तो जैसा कि आपने एक समस्या तो हमने सुना है और देखा भी है कि जो मंदिर के पास आपके राई गांव में पानी की समस्या हमेशा रहती थी, उससे निजात आपने दिलवाई है। और भी कई जगह जो है जल भराव की स्थिति रहती थी, वो बड़ा मतलब आपने नारकीय जीवन से लोगों को बाहर निकाला है। लेकिन लोग चाहते हैं कि हम शाम को टहल के आएँ किसी पार्क में, या फिर अच्छे रास्ते हों, तो उसके लिए आपने क्या प्रयास किए? देखो, हमने अपने वार्ड 8 के लिवान गांव में एक नया पार्क स्कूल के अंदर बनवा दिया है जी। लगभग 1 एकड़ का वो पार्क है। लिवान गांव के लोगों को अच्छी सुविधा मिल रही है। इसी प्रकार जो हमारा राई गांव में हमने पहले पार्क बनवाया था, बरसातें ज़्यादा होने के कारण, पानी की निकासी न होने के कारण वो पार्क डैमेज हो गया था जी। अब उस पार्क का नए सिरे से काम चल रहा है। नया पार्क जल्दी ही दीपावली तक हमारी उम्मीद है कि हम उसको जनता को समर्पित कर देंगे। उसी के साथ जो भी टेम्परेरी बेस पर हमने एक जोड़ बनाया हुआ है पार्क के साथ में, उसमें हम एक स्टेडियम बनाने जा रहे हैं ताकि बच्चों को खेलने कूदने के लिए एक स्थान मिले और बच्चे नशे वगैरह से दूर होकर शारीरिक और मानसिक मजबूती की तरफ बढ़े जी। इसी के साथ में हमने दोनों गांवों के अंदर हरिजन चौपालों का निर्माण करवाया जी, ब्राह्मण चौपाल का निर्माण करवाया, जनरल चौपाल का निर्माण करवाया। दोनों जगह हमने शमशान घाटों का निर्माण करवाया। हमने कब्रिस्तान के अंदर भी काम करवाया, जितना भी उनका बाउंड्री वॉल वगैरह का काम था, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हर धर्म का सम्मान करो जी जी बिल्कुल। हमारी पार्टी कभी भी ये नहीं कहती कि भाई किसी भी एक धर्म को तुम इतना डिनाई रखो कि उनको हिंदुस्तान के अंदर वह सुख सुविधा मिले ही ना जिससे कि वो कोई प्रश्न चिन्ह उठाए। तो उनको भी ध्यान में रखते हुए उनकी भी जो मांगे थी हमने उस पर भी काम करा। गली नालियों का ये है, जो मंदिर के पास हमारा पानी भरे रहता था वो पिछले 30 वर्षों की समस्या थी, बहुत पुरानी समस्या थी जी। अब आकर मंदिर क्षेत्र की जो हमारे वासी हैं उनको उस पानी से निजात मिली। लोगों ने बड़ा धैर्य रखा क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट थे, इनमें समय लगता है। जब काम चलता है तो गली भी उखाड़ी जाती है, नालियाँ भी उखड़ जाती हैं, जाल भी उखड़ते हैं, लोगों को आने जाने में भी परेशानी होती है। लेकिन लोगों ने बड़े संयम के साथ, मेरा भी और सरकार का भी पूरा सहयोग किया है और सभी ठेकेदारों के साथ सहयोग बनाकर अपने काम को एक सहयोगी की तरह अपना काम मानकर मेरा पूरा वार्ड जो है सरकार के साथ मिलके सारे कामों की निगरानी करके और अच्छे से काम करवाने में सहयोग करता है जी। मैं आपके माध्यम से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं और अपने क्षेत्र की और वार्ड की जनता को कि मैक्सिमम 40 से 45 दिन के अंदर कोई भी गली, कोई भी नाली, कोई भी रोड ऐसा नहीं होगा कि जो नया फ्रेश बनके कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि हमने एक विजन पे काम किया। जिस भी रोड पर हमने काम स्टार्ट किया जी, हमने पहले उस रोड पर एमपीएस की लाइन का काम करवाया, फिर हमने सीवरेज लाइन का काम करवाया, फिर हमने वाटर लाइन का काम करवाया ताकि जनता का पैसा व्यर्थ ना जाए। सरकार जो पैसा लगाती है वो पब्लिक का पैसा होता है जी। तो उसके अंतर्गत अब फाइनल काम हमारा रोड बनाने पे आ गया है। तो बार बार गलियों को उखाड़ने का काम हमारा खत्म हो गया। एक ही बार में सारा काम हमने समूथ कर दिया है। अब लोगों को बिल्कुल शहर जैसा आनंद आएगा। जो लोग सोचते थे कि भाई हम ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति शहर में तो शामिल हो गए हैं, लेकिन उनको फीलिंग शहर वाली नहीं आती थी, वो फीलिंग अब उनको आनी शुरू होगी है। और धीरे धीरे बिल्कुल उनको ये महसूस होगा कि आप किसी गांव में नहीं हो, आप एक शहर के अंदर बैठे हो, एक सिटी के अंदर बैठे हो जी। आपके जो वार्ड है, जो आपका निगम का वार्ड है, इसके चारों तरफ ऊंची अटालिकाएं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और अच्छी अच्छी रेजिडेंसी कॉलोनियाँ आ गई हैं। तो हम मान के चलें कि जब तक आपका कार्यकाल पूरा होगा तो आपने मूलभूत सुविधाएं तो दे दी, सजावट का काम भी जो है ना, आई लव राई और इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। जी जी जी, आपको हमारे कार्यकाल के अंदर गांव के दोनों तीनों गांव जो भी मेरे वार्ड के अंदर आते हैं, उन गांव के मुख्य द्वार जी, जहां से नगर निगम की सीमा शुरू होती है, एग्जिट
और एंट्री दोनों के दोनों तरफ गेट आपको मिलेंगे। बड़े भव्य तरीके से उनका जो है साइन बोर्डों का निर्माण होगा। और लाइट, अभी जैसे दीपावली का त्यौहार है तो पूरे क्षेत्र में जगमग योजना के तहत हमने लाइट लगवाने का काम शुरू किया, जिसके अंतर्गत लिवान गांव का कार्य तो हमने 95% कंप्लीट कर दिया है और राय गांव में कल से हमने व्यक्तियों को लगा दिया है। ठेकेदार की पूरी टीम आ गई है जी। तो अब लोगों को रोड के साथ भी घूमने में बड़ा अच्छा फील होगा। नए रोड होंगे, चारों तरफ लाइटें होंगी, सुंदर नज़ारा होगा, मौसम का नज़ारा होगा। यानी कि हमें पता चलेगा जब हम दिल्ली से राय की तरफ बढ़ रहे होंगे तो हमें पता चलेगा कि राय के वार्ड नंबर 8 में हम एंटर कर चुके हैं। जी नहीं, आपको खाली वार्ड नंबर 8 की फीलिंग नहीं आएगी, आपको ये लगेगा कि भाई हम एक बहुत अच्छी सोसाइटी में प्रवेश कर चुके हैं। ये सोनीपत शहर की कोई प्राइम लोकेशन की सोसाइटी है। जी जी, ये फीलिंग आप लोगों को जी जी। आप जो है हमेशा गरीब की बात करते थे जी। शुरुआत में आपने, जब आप निगम का चुनाव भी नहीं, आप तैयारी कर रहे थे विधानसभा चुनाव की, उस समय भी गरीबों के लिए आप काम करते रहे। तो एक दयालु योजना है, उसके बारे में भी हमें पता चलता है कि भी लोग जो है ना उसमें भी भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन आपने कितना उसमें काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना है या दूसरी चीज़ें हैं जो गरीबों को मिलती हैं, और भी लाडो लक्ष्मी योजना को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपके वार्ड में महिलाएं कितनी मतलब खुश हैं उस चीज़ को लेकर, क्या मानते हैं, मतलब उस पर कितना काम कर पाए आप? देखो, सबसे पहले तो खुशी की बात यह है कि हमारी सरकार ने जो वादे किए उनको पूरा करने का काम भी किया। जी। अन्य पार्टियां ऐसी होती है कि वो चुनाव के टाइम पर एक बहुत लंबी लिस्ट जो है जनता को बहलाने फुसलाने के लिए तैयार करती है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उतने ही शब्द अपनी मैनिफेस्टो में पब्लिक को देती है लिख के कि जिन पर वो 100% वर्किंग करे, जनता के साथ छल कपट नहीं करते। लाडो लक्ष्मी योजना आज जो हरियाणा के अंदर माननीय नायब सिंह सैनी जी ने, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इससे सभी मातृशक्ति में, हमारी माताओं में, बहनों में, सभी में खुशी की लहर है, क्योंकि लोग उनको ना चुनाव के टाइम पर भ्रमित करते थे कि ये सब जुमले हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब ये हो गया, ये कार्य शुरू हो गया और लोगों के फार्म भरने शुरू हो गए तो उनकी बोलती अपने आप ही बंद होगी। लेकिन पुनीत जी, पहले कह रहे थे कि सभी महिलाओं को मिलेंगे, लेकिन बाद में 1 लाख की कंडीशन आ गई। हाँ, हालांकि अपने प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 2 लाख वाले, 3 लाख वालों को भी शामिल करेंगे। देखो, किसी भी कार्य को जब सरकार करती है तो उसके लिए एक बजट की भी सीमा होती है जी। उसके अंतर्गत जितनी बातें चुनाव के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जनता को कही थी, वो 100 के 100% उस कार्यों को पूरा करेंगे। उसके मैं ये मानता हूं कि उस बात के 2-3 कॉलम बना दिए, स्टेप बाय स्टेप कर दिया कि पहले फेज में हम 1 लाख तक इनकम के लिए लेंगे, फिर उसके बाद 1,80,000 को लेंगे, फिर उसके बाद 3 लाख तक लेंगे। उसको ऐसे एक्सटेंड करते करते 5 लाख तक, 3 लाख तक, जो भी सरकार की पॉलिसी है उस पर सरकार काम करेगी। जी। तो आप अपने कार्यकाल से संतुष्ट हैं? अब तक कितने करोड़ के काम करवा दिए होंगे, और क्या आप संतुष्ट हैं, और क्या आगे लोगों को कहना चाहेंगे? हाँ, मैं अपने कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट हूँ और मेरा ये मानना है कि हर कोई जनप्रतिनिधि यदि अपना काम इतनी ही जिम्मेवारी और शिद्दत के साथ करे तो मेरे हिसाब से जनता को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं रहेगी। जी। प्रधानमंत्री आ रहे हैं और अपना प्रदेश की सरकार भी आ रही है आपके वार्ड में, तो क्या मान के चले उस दिन आप अपना एक और ज्ञापन जो है यहाँ के लिए मांगों का उनके सामने रखेंगे? क्या पूरा करवा पाएंगे? देखो, वैसे तो मांगने की उन्होंने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी जी, लेकिन जब भी अपनों से बड़े से मिले तो शीश झुकाकर उनसे कुछ ना कुछ मांगना जरूर चाहिए। जी। उसके लिए हम सरकार से अपनी एक दरखास्त रखेंगे और अपनी विधायिका मैडम कृष्णा गहलावत के माध्यम से हम अपनी बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे और हमें 100% विश्वास है कि हमारे बात को मंजूरी मिलेगी। वो क्या बात है वो हम आपको उसी समय बताएंगे। अभी प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दिया है कि भी 17 तारीख के लिए प्रधानमंत्री की रैली के लिए घर घर जाकर लोगों को इनवाइट करें। हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या कहना चाहिए? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को एक निवेदन करता हूं, एक अपील करता हूं कि भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका डंका सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं विदेशों तक बजता है, लोग मानते हैं कि ये एक देव पुरुष हैं, तो ऐसे नेतृत्व के धनी आज हमारे बीच में 17 तारीख को पहुंच रहे हैं।
तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और उनके विचार सुने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकत उनको देने के लिए सभी साथियों से अपील करें, अपने आस पड़ोस में, अपने घर परिवार में, रिश्तेदार में, यार में, प्यार में, और जिस किसी भी साथी को आने में जाने में कहीं व्हीकल की किसी प्रकार की दिक्कत हो तो अपने आसपास के क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है आप उनसे संपर्क करो, हर प्रकार की सुविधा आपको मुहैया करवाई जाएगी। जी, तो दर्शकों आपने देखा, हमने बात की पुनीत राय से जो कि निगम के 8 नंबर वार्ड से पार्षद हैं और ये एक मंझे हुए नेता हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र का विकास करवाने के लिए पहले मूलभूत सुविधाओं पे काम किया, बिजली, पानी, रोड पर काम किया। उसके बाद अब इन्होंने दावा किया है कि मेरे कार्यकाल के ख़त्म होते होते वार्ड नंबर 8 इस तरह से चमकता नज़र आएगा कि लोग इधर से गुजरेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वो राय से निकल रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में जो दावा पुनीत राय जी कर रहे हैं, जगत महान न्यूज़ आगे भी उस चीज़ पर ध्यान रखेगी। जगत महान न्यूज़ के लिए राय से तेजवीर सिंह, नमस्कार।